मालदीव्स, जिसकी अभी हाल में अनबन हुई भारत से, वो उसके पास कैश की क्रंच है, कैश की प्रॉब्लम आई और उसे सपोर्ट करने, यानी कि उसे कैश देने आया कौन? एक ऐसा कंट्री पाकिस्तान, जो खुद $1-1 बिलियन के लिए आईएमएफ के दरवाजे के बाहर बैठा था। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और मालदीव के सदर मोहम्मद मोइजो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। आवाम पर एक बार फिर बिजली बम गिरा दिया गया है। बिजली एक माह के लिए ₹4.56 फी यूनिट महंगी कर दी गई है। मुल्क किस समत में जा रहा है और मुल्क की मईशत अब बेहतर करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? क्या हम ये कहें कि मुल्क के अंदर हमें एक नई समत का इंतखाब करना पड़ेगा? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तानियों के पास खाने को खुद आटा नहीं है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का फकीर आजम कह रहा है कि वो मालदीव की मदद करेगा और मालदीव को बड़ी तादाद में पाकिस्तान पैसे देगा, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा से यही आदत रही है कि जिस किसी के साथ भी भारत के रिश्ते खराब होते हैं उधर पाकिस्तान जरूर टांग अड़ाने की पूरी कोशिश करता है। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन? वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। आज भी बैठा है, कहीं चाइना से बोल रहा है $2 बिलियन का लोन, कहीं रोल ओवर बोल रहा है। वो मालदीव्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, ऐसा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के अनवरुल हक काकड़ ने फोन करके प्रेसिडेंट मोइजू को बोला है। पाकिस्तान सपोर्ट करेगा, हजम तो नहीं होगा कि जिन प्राइम मिनिस्टर की आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने मालदीव्स को कहा कि हम आपको पैसे देंगे, वो हैं कब तक पाकिस्तान में? सबसे पहला तो क्वेश्चन ये रेज होता है कि वो तो एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, ना तो उनको पब्लिक ने ले आए हैं, ना कोई वोटिंग हुई है कि वो आ गए हैं। अभी 8 फरवरी को जो है वो दोबारा इलेक्शन होने वाला है और 8 फरवरी के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, तो वो जो उनकी स्टेटमेंट है उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। केयर टेकर तो कोई इतना बड़ा स्टैंड या इतना बड़ा फैसला कर ही नहीं सकता कि वो अपने खजाने से पैसे उठा के किसी गवर्नमेंट को दे दे। केयर टेकर के पास तो पहले नंबर पे ये पावर ही नहीं है। दूसरी बात कि मालदीव्स को ये कहना कि हम आपको पैसे देंगे, अब किस सेंस में कह रहे हैं? अब हमें हमें अपने जो है हमारे मुल्क के हालात तो संभल नहीं रहे, हमारे जो क्राइसिस हैं हमें उनके फोकस तो हम कर नहीं पा रहे। ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब तक पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के वोट से कोई प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं होगा, तब तक ये केयर टेकर इधर हवा में फायरिंग करते रहे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो कोई मेरी नज़र में ऐसी कोई वर्थ नहीं है। और अगर उन्होंने ये कहा भी है, तो वो एक फॉरेन पॉलिसी के तहत या एक हमदर्दी शो करने के लिए कि चलो ठीक है हम आपके साथ हैं, तो उस सेंस में अगर कहा है तो फिर तो समझ में आता है। और अगर कहा है कि नहीं हम अपने खजाने से उठाकर आपको दे देंगे, तो सबसे पहले तो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि जो पाकिस्तानी लोग हैं, जो पाकिस्तानी अवाम है, जो पाकिस्तानी मिडिल क्लास लोग हैं, बेचारे गरीब हैं, उनके लिए भी स्टेप उठा लें। वो तो उनको नजर नहीं आ रहे। तो सबसे ये अब मुझे ये बात सुनते हुए खुद में परेशान हो गया कि हम खुद जो है वो आगे लोन मांग रहे हैं, चाइना हमें लोन दे दे, यूएई हमें लोन दे दे, आईएमएफ हमें लोन दे दे, और आप टीवी पे बैठ के बड़के मार रहे हो कि आप मालदीव्स को लोन दे देगो। तो ये कोई बात मुझे जमी नहीं, कोई हजम नहीं हुई कि इनको चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर फोकस करें, इनको चाहिए पाकिस्तान के मसलों को ठीक करें, पाकिस्तान की इस लेवल पे इकोनॉमी तो लाए ना कि आप जो है वो वाला किसी की हेल्प करने योग्य तो बने। पहले पहले तो अपने आप को नहीं संभाल पा रहे। राइट, अपने आप को नहीं संभाल पा रहे। लेकिन लेकिन किस कॉन्फिडेंस में उन्होंने बोल दिया? कहीं चाइना से फोन तो नहीं आया पापा की तरफ से कि भैया उसे पैसे दो? तो ये इसके चांसेस में ज्यादा दिख रहे हैं। लेकिन जब अपने हाथ में कुछ नहीं, एक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, चलिए केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है तो मैं मानता हूं कि वो बोल सकते हैं तो बोलने दे रहे। ये चीज कि क्या केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, क्या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के पास इतना पैसा है कि वो किसी और कंट्री को हेल्प कर पाए? मिले तो है ही नहीं। पैसा नहीं है ना, वही रोहित शर्मा साहब, आप इंडिया से हैं, मैं पाकिस्तान से हूँ। जितना आपको इंडिया प्यारा है इसी तरह मुझे मेरा पाकिस्तान प्यारा है, ठीक है? तो आपकी ये कोशिश होती होगी कि इंडिया तरक्की करे, मेरी ये कोशिश होती होगी कि हम भी तरक्की करें, पाकिस्तान भी तरक्की करे और इंडिया भी तरक्की करे, सारे तरक्की करें, एक दूसरे की भलाई के लिए बात करते हैं, पॉजिटिविटी के लिए बात करते हैं, अवेयरनेस के लिए बात करते हैं कि इन मसलों मसाइलों में नहीं रखा हुआ। लेकिन ये जो बात आ जाती है पॉलिटिशियंस की,
पॉलिटिशियंस का तो काम धंधा ही इस चीज से चलता है कि जितनी नफरत फैले जितना हो, और फिर वो टीवी पे बैठ के आ जाएं कि हम उसको पैसे दे देंगे, इसकी हम हेल्प कर देंगे। भाई हमें तो पहले चाहिए ना कि अपनी जो हमारी पाकिस्तानी अवाम है, कुछ बेचारे गरीब हैं, रोटी के लाले पड़े हुए हैं, भाई उनके लिए भी कुछ कर लो। आप तो आपको लाया कौन है? आपको वोट से, पब्लिक से तो आप आए नहीं हो कि आप उनके पब्लिक के पैसों के फैसले आप बैठे हुए कर रहे हो वहां पे। किसने आपको इख्तियार दे दिया कि टैक्स, जो अवाम का टैक्स का पैसा है वो आप किसी भी मुल्क को कहे हम आपको दे देंगे, आपको दे देंगे, आप खुद आगे से मांग रहे हो। तो पहले तो इन जो केयर टेकर आई है, इनका सिर्फ और सिर्फ रोल होता है इलेक्शन करवाने का। रोहित शर्मा साहब, मैं आपको थोड़ा सा इनका रोल को बता दूं कि इनका काम होता है कि ये इतने दिनों में, विद इन 90 डेज इन्होंने इलेक्शन कराना होता है, और ये पता नहीं कितने मन से पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जी, अपने फैसले किए जा रहे हैं, ये किए जा रहे हैं। तो इनके फैसलों की मेरी नजर में तो कोई वर्थ नहीं है। ये कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, या जब तक कोई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इस तरह का बयान नहीं देता जो कि इलेक्शन के थ्रू आया हो, सीट्स जीत के आया हो, इलेक्शन जीत के आया हो, तब तक केयर टेकर के बयान की कोई वैल्यू नहीं है। आईजी मालदीव के सदर ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर को टेलीफोन किया है। इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने बाहमी तल्लुकात को मजबूत बनाने और बाहमी तावन को बढ़ाने के मुख्तलिफ मौके तलाश करने पर इत्तेफाक किया है। इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में तिजारत और माहौलियाती इकदाम पर भी तवज्जो देने के हवाले से भी इकदाम पर गौर किया गया। इसके साथ साथ दोनों फरीकैन ने वसीतर इलाकाई ताउन के जरिए जनूबी एशिया में अमन और तरक्की के लिए काम करने की ख्वाहिश का भी इज़हार किया है। टेलीफोनिक गुफ्तगू में निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने इस तवक्को का इज़हार किया कि वक्त गुजरने के साथ पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान तल्लुकात मज़ीद मज़बूत। एक नई जगह पे जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमारी इस वक्त इकॉनमी की जो एक आप कह सकते हैं कि जो पेस या जो तेज़ी है वो कितनी होनी चाहिए। क्या इकॉनमी हमारी तेज़ होनी चाहिए तो फिर कितने फ़ीसद शरह नमू आनी चाहिए, और अगर शरह नमू इतने फ़ीसद होगी तो क्या हम ये कहेंगे कि हमारी मईशत बेहतर हो गई, अच्छी हो गई। अभी तो मामलात कुछ मुनासिब नहीं लग रहे। मैं आपसे गलत बात नहीं करूँगा, पहले से शायद बेहतर हो, इसमें कोई ऐब या बुराई नहीं है ये बात कह देना कि पहले से बेहतर है। और पहले से बेहतर इस वजह से कि कहाँ डॉलर की कदर काबू में नहीं आ रही थी और अब आ गई। लेकिन इसके ये माने नहीं है कि आगे जाके भी मैं आपको कह दूं कि डॉलर की कदर जो है वो मजमूई तौर पर काबू में आ जाएगी। ना मैं ये कह सकता हूं, ना मैं ये कहूंगा आपको। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा, कि जनाबे वाला मईशत सिर्फ ठीक तब होगी जब हम एक मुख्तलिफ जाविये से मईशत को देखेंगे, उसमें ताजिर सनतकार का किरदार भी देखेंगे, तो फिर दूसरे स्टेक होल्डर का भी जो है किरदार देखेंगे। 28 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट ला के दी। सिर्फ अगर आप इलेक्ट्रिसिटी में इन्वेस्टमेंट को देखें, अगर सीपैक की इन्वेस्टमेंट ना होती तो हमने कैलकुलेशंस की थी कि इस वक्त पाकिस्तान को 15 to 20 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान को पर ईयर नुकसान हो रहा होता इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग की वजह से। ये बड़े कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं। अब इमेजिन करें, हमें 1 बिलियन लेने के लिए IMF ने हमारी नाक की नकीरें निकलवा दी। अगर उस पर आप 15 चलो 20 छोड़े, आप 15 बिलियन डॉलर की मजीद जरूरत होती तो हमारा क्या हाल होता। तो उसे डिलीवर किया है। बात यह है कि जो उसकी सेकंड फेज थी उसको हम नहीं उस तक कैपिटलाइज कर सके। सेकंड फेज थी ऑल अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस, और इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी थी स्पेशल इकोनॉमिक जोन से। अब 10 साल हो गए, हमारी गवर्नमेंट कभी बात को इधर घुमा रही है तो कभी उधर घुमा रही है। अब जब तक वो इंडस्ट्रियलाइज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बनते तो आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस स्टक हुआ है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। अच्छा, लेकिन आप एक बात तो मेरी मान लें, मैंने आपसे कहा था कि मेरे बहुत सारे दोस्त चले गए पाकिस्तान से यही कहते कहते कि सीपैक होगा। पहले मुझसे लड़ते रहे, नाम नहीं ले रहा क्योंकि वो भी प्रोग्राम में आते, कभी कभी PhDs हैं तो वो आते थे प्रोग्राम के अंदर, मेरे से लड़ाई करते थे। मैं उन्हें कहता था कि मंसूबा मुकम्मल नहीं होगा जिस तरह से आप चाह रहे हैं। तो वो एक साहब बहुत गुस्से में आ गए, उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, मैं आपको साइन करके देता हूँ। और उन्होंने 2023 भी कहा, लेकिन अब वो उन्होंने फिर उसके बाद मुल्क को ही तर्क कर दिया। तो आप सीपैक को तो छोड़ें। सर एक बात मान लें, मैंने आपको पहले कहा था मंसूबा उस तरह से मुकम्मल नहीं होगा जैसा आप लोग चाहते हैं। अब अगर मगर के ऊपर तो बहुत सारी बातें मान तो लें, ये मैंने आपको कितनी मर्तबा कहा था। देखिए,
जिस तरह हमारे चाहने की बात नहीं, हम वो बात कर रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म विजन डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। हमने कोई अपनी, यानी कि मैं कोई अपनी ज़ाती राय नहीं दे रहा, मैं उसको लॉन्ग विजन टर्म प्लान जो गवर्नमेंट दोनों ने कमिट किया हुआ है, अब एक साइड से हम उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहे तो उसका फिर तो जारी बात है हमें भी मसला होगा ना। तो दोस्तों पाकिस्तान का कोई भी फकीर आजम हो, कार्टून के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक कार्टून फकीर आजम आए, जिसे देख करके खुद पाकिस्तानी भी उनकी स्टेटमेंट पर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। क्योंकि जिस तरह से भारत और मालदीव के बीच इस वक्त रिश्तों में खटास आई है, उसका पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश पाकिस्तान और चीन कर रहा है। चीन तो मालदीव को एक के बाद एक बड़े बड़े ऑफर दे रहा है, क्योंकि मालदीव में इस वक्त चीनी समर्थित सरकार है। यही कारण है कि पाकिस्तान ने भी सोचा होगा क्यों न इसमें भी हमें टांग अड़ाई जाए, क्योंकि पाकिस्तान को पहले तो हर तरफ से डॉलर की खुशबू आती है। पाकिस्तान किसी को क्या दे सकता है, पाकिस्तान के पास कुछ खुद ही नहीं है अपने लोगों को रोटी खाने के लिए, तो पाकिस्तान दूसरों को क्या देगा। लेकिन पाकिस्तान का फकीर आजम फिर भी बड़ी बड़ी बातें करता है कि वो मालदीव की मदद करेगा, क्योंकि इस वक्त भारत और मालदीव के रिश्ते ख़राब हो गए हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान इसका पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि पाकिस्तान की आदत हमेशा से रही है कि वो मुफ्त का चौधरी बनने की कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान हर बार जलील होता है। खुद पाकिस्तानी अपने प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ $8 बिलियन के रिजर्व बचे हैं। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।